जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का अपने इस YouTube परिवार में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ITI अनुदेशक भर्ती हिमाचल प्रदेश के बारे में, क्योंकि वहाँ की जो नियमावली है वो आ चुकी है। वो भर्ती किस प्रकार से होगी उसका सारा विवरण दिया हुआ है कि वह भर्ती में क्या क्या प्रोसेस होंगे, क्या योग्यताएं होंगी, क्या आपके अनुभव कैसे होने चाहिए तथा कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका पूरा डिटेल जो है इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि जो राजपत्र है हिमाचल प्रदेश का वो जारी हो चुका है। यह जो लेटर है आपको 30 अप्रैल 2021 को जारी हुआ था। तो इसके सारे जो विवरण हैं, डिटेल्स हैं, वो हम लोग एक एक करके नीचे जानेंगे। तो उसके लिए हम लोग पूरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ITI अनुदेशक भर्ती के बारे में स्पेशली बताया जाता है तथा ITI से जुड़ी हुई जो भी भर्ती आती रहती है उसके बारे में भी आपको अपडेट किया जाता है। तो आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़िए तथा अपने दोस्तों को भी जरूर जोड़िएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं कि यह जो नोटिफिकेशन नियमावली जारी हुई है वो 30 अप्रैल 2021 को जारी हुआ है, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जारी हुआ है। इसको जो है आप इस वेबसाइट जो है इसका दिया हुआ है, इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि जो नियमावली होती है वो वहां पर राजपत्र में उसको अपलोड किया जाता है, वहां से फिर नियमावली जारी होती है। नियमावली जारी होने के बाद प्रोसेस क्या होता है वो भी आपको बता देते हैं कि नियमावली के बाद यह जो आपके तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण जो विभाग है वहां पर नियमावली भेजी जाती है, और वहां से जो प्रोसेस होते हैं, ऑफिशियली प्रोसेस कुछ होते हैं, उसको पास करके भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपके इस भर्ती का नाम भी यहाँ दिया हुआ है, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ है कि जो तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग है, व्यवसायिक अनुदेशक जो है बहाली के लिए यह नियमावली बनाई गई है। तो इस नियमावली में जो है कई सारे नियम ऐसे भी है जो आपको परेशान भी कर सकते हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अनुदेशक भर्ती की जो नोटिफिकेशन आती है उसमें आपको नोटिफिकेशन आने के बाद ही वो क्लियर होते हैं। क्योंकि कुछ लोग यह कह रहे हैं कि यह भर्ती सिर्फ हिमाचल प्रदेश वालों के लिए है, तो ऐसा इसमें दिया हुआ है कि डोमिसाइल आपको हिमाचल प्रदेश का लगेगा, लेकिन ऐसा अभी फिक्स नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद यह फाइनल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो पद का नाम है आपको औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, व्यवसायिक अनुदेशक, दस्तकारी अनुदेशक और ट्रेड अनुदेशक। मतलब ट्रेड अनुदेशक का मतलब ये होता है कि आप जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक जिससे भी आप किए हुए हैं, जिसका अनुदेशक बनना चाहते हैं वो आपको पद है। पदों की टोटल संख्या जो है 1015 है। यह जो है और राजपत्रित थर्ड के अंतर्गत आएगा, ग्रुप सी के अंतर्गत। इसमें जो आपका वेतनमान होगा वह नियमित भर्ती इसकी निकलेगी उसमें 10,300 से 34,800, मतलब ये तो बेसिक सैलरी होती है। टोटल मिलाकर के आपको 50,000 प्लस की सैलरी होती है। अगर भर्ती क्या होती है, कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं कि जो नियमित भर्ती होती है उसमें लेट होता है, तो उसके लिए आपको भर्ती जो है संविदा पे वो लोग निकालते हैं। तो उसमें क्या है, ये सैलरी दे दी है कि उनको 14,100 सैलरी दिया जाएगा। इसमें जो चयन पद है वो प्रक्रिया है वो लागू नहीं होगी, मतलब अचयन पद लागू नहीं होगा। इसमें जो सीधी भर्ती के लिए उम्र सीमा है वो 18 से 45 वर्ष के बीच में आपका उम्र रहना चाहिए। यहाँ पर जो सीधी भर्ती है उसके लिए अनिवार्य योग्यता क्या की गई है कि पहला जो इसमें है कि हिमाचल प्रदेश में आप किसी भी स्कूल से 10वीं आपके परीक्षा पास होनी चाहिए, या उसके अलावा भी आपके पास कुछ डिग्री है, जैसे हिमाचल प्रदेश में स्थित किसी भी स्कूल से आप इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए। इसके अलावा भी दिया हुआ है कि अगर आप जो है हिमाचल प्रदेश के अगर नहीं हैं तब आप क्या करेंगे, उसके लिए भी यहाँ पर दिया हुआ नीचे जो है कि हिमाचल प्रदेश के रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का जो है आपके पास ज्ञान होना चाहिए, मतलब हिंदी लैंग्वेज आपको ज्ञान होना चाहिए। नोटिफिकेशन जो जारी होता है तो उसमें क्या अदर स्टेट वालों को वैकेंसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें CTI भी पूरी तरह से अनिवार्य किया गया है। ये आप लोग देख सकते हैं कि जो भर्ती करने में है वहाँ जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश का जो आयोग है उससे परामर्श वगैरह लिया जाएगा, उसके बाद ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो इसके लिए देखिए, सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा है कि किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का
भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, मतलब यह नहीं लिखा है कि आपको हिमाचल प्रदेश का ही होना चाहिए। आप इंडियन होंगे तो वो फार्म भर सकते हैं। अब इसके लिए हम लोग नीचे आते हैं, आपको पूरा डिटेल्स विवरण वाइज भी यहाँ पर दिया गया है। इसमें कुछ नियमावली है, आप उसको पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि पेज बहुत लंबा है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी इसको बताने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, संविदा के लिए जो है सैलरी वो 14,100 फाइनल किया गया है। इसमें आपको जैसे संविदा पे क्या होता है, पर घंटे के हिसाब से मिलता है, तो उसमें यहाँ पर जो है सैलरी बैंड किया गया है कि आपको 423 रुपया के हिसाब से डेली बेसिस पर दिया जाएगा। इसमें जो चयन प्रक्रिया है वो आपको लिखित परीक्षा के रूप से किया जाना है, क्योंकि इसके पहले जो भर्तियां होती थी वो मेरिट पे होती थी, लेकिन उसके बाद जो है नियमावली में चेंजेस इसीलिए लाए जा रहे हैं कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो उसको अब जो है लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। तो अब जो है आप इसकी तैयारी करते रहिए, क्योंकि अब लिखित परीक्षा होना तय हो गया है। तो इसके लिए नीचे अब हम देखते हैं कि जो भर्ती है वो किस किस पद में आने वाली है। इसमें जो है आरक्षण का नियम भी लागू लागू होगा कि आप किस श्रेणी से आते हैं। अब इसकी जो लिखित परीक्षा होगी वो क्या होगी वो मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें 85 अंक के आपको परीक्षा कराया जाएगा। उसका क्या है, आप जितने नंबर पाते हैं उसमें 50% आपके ऐड किए जाएंगे। उसमें जो आपके 15 अंक और बचेंगे, वो 15 अंक आपको नीचे जो है आपके जैसे जो शैक्षिक योग्यता है उसके 2.5 अंक दिए जाएंगे, तथा जो आरक्षण वगैरह है उसके अंतर्गत भी आपको अंक दिए जाएंगे। जैसे आप दिव्यांग से हैं तो उसके 1 अंक दिए जाएंगे, तथा आप कोई विधवा है, तलाकशुदा है, उसके लिए भी 1 अंक है, इकलौती पुत्र है उसके लिए भी 1 अंक है। मतलब इसमें सारे डिटेल्स जो है आपको 15 अंक है उसमें अलग अलग दिया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो संविदा कर्मी है उनके लिए 14,100 के यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद आप, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग धीरे धीरे इसको पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर अब बात आती है कि जो पद हैं वो कितने पद निकलने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक का पूरा अनिवार्य अर्हता भी बता दूंगा, जिससे आपको लोग कंफर्म हो जाएगा कि इसके लिए अनिवार्य योग्यता क्या है। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पर हेयर एंड केयर के लिए भी जो है वो आपको 8 पद निकले हुए हैं, तथा जो अनुदेशक बढ़ई है, कारपेंटर, उनके लिए भी 10 पद यहाँ पर निकले हुए। यहाँ पर पद आप देख सकते हैं, ये ट्रेड है आपका। यहाँ पर जो आपकी योग्यताएं हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये कारपेंटर का था। उसके बाद और भी आपके पोस्ट हैं। इसके जो भोज व्यवस्था एवं अतिथि सत्कार सहायक है उनके भी 3 पद हैं। उसके बाद आपके अनुदेशक जो कोपा ट्रेड होती है, कंप्यूटर प्रयोगशाला है, उसके लिए भी 23 पद निकलने वाला है। उसके बाद आपके प्रमुख ट्रेड जो जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग सहायक है उसके भी 42 पद निकलने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कंप्यूटर जो है एंड हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस है उसके 6 पद निकलने वाले हैं, तथा जो अनुदेशक डेस्कटॉप पब्लिशिंग है उसके 2 पद निकलेंगे। यहाँ पर जो डिजिटल फोटोग्राफर है उसके 1 पद निकलेंगे। यहाँ पर ड्राफ्टमैन सिविल के 18 पद निकलेंगे। यहाँ पर जो देखिए अनुदेशक ड्राफ्टमैन मैकेनिकल है उनके 10 सीट निकलने वाली है। यहाँ पर मैं आपको शैक्षिक योग्यता के बारे में बता देता हूँ कि देखिए इसके लिए क्या है, आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए, तो हाई स्कूल के भी अंक मेंशन किया जाएगा। इसके बाद बात आती है जो टेक्निकल आपकी एजुकेशन की, तो टेक्निकल एजुकेशन में आप यहाँ पर देखेंगे आपको या तो आईटीआई या तो डिप्लोमा या तो बीटेक डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप बीटेक किए हुए हैं तो आपको क्या है, 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए। जो आपके वर्किंग एक्सपीरियंस है वो आप या तो आईटीआई में वहाँ पढ़ाया होना चाहिए या कहीं इंडस्ट्री में आपको जॉब होना चाहिए। उसके बाद आप जो अगर डिप्लोमा किए हैं तो उसके लिए आपको 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 2 वर्ष का अनुभव के बाद आपको, अगर आप आईटीआई किए हुए हैं तो आईटीआई के बाद आपको 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक चीज अनिवार्य की गई है कि जो आपको 1 वर्ष का जो सीटीआई का सर्टिफिकेट है वो पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। तो आपका जो सीटीआई डिग्री है वो इसमें लगेगा, वो आपके पास अनिवार्य होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं अनुदेशक प्रशिक्षण जो है आपको शिल्प अनुदेशक का, उसको आपको अनिवार्य रूप से 1 वर्ष का देना पड़ेगा। तो इसमें एक चीज, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मैं पहले भी बताता आया हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जो वैकेंसी आएगी उसमें सीटीआई अनिवार्य कर दिया गया है। तो आप जो है अनुभव और शिल्प कला जो इसको ले करके आपको 4 साल का अनुभव होना चाहिए।
तो आप यहाँ पर और भी ट्रेड में बता देता हूँ कि अनुदेशक जो ड्रेस मेकिंग है उसमें 10 पद निकलने वाले हैं। उसके बाद अनुदेशक जो ड्राइवर है मैकेनिक उसमें 3 पद हैं। उसके बाद जो अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन है उसमें आपको 104 पद निकलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है उसमें 43 पद निकलने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं अनुदेशक नियोजन नियता कौशल है उसमें आपको 50 पद निकलने वाले हैं। तो ये भी जो कुछ चीज़ें हैं उसमें आपको अलग डिग्री किया गया है। जैसे इसमें आपको एमबीए चाहिए, तो इसके अगर बीबीए वगैरह किए हैं उसमें उस अनुसार आपको अनुभव चाहिए। उसके बाद बात करते हैं ड्राइंग की, जो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है उसमें आपके 58 पद निकलेगा। उसमें आपको क्या करना है, आपके पास अगर बीटेक का डिग्री है तो 1 साल का अनुभव, अगर डिप्लोमा किए हैं तो उसके लिए क्या है आपको 2 वर्ष का अनुभव चाहिए। अगर आप आईटीआई किए हैं तो उसमें आपको 3 वर्ष का अनुभव चाहिए। उसके बाद आपको जो अनुदेशक प्रमाण पत्र है आप सीटीआई है वो भी आपको चाहिए। इसमें अनुदेशक जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग और जो वर्कशॉप कैलकुलेशन की कंबाइंड पोस्ट है वो 42 पोस्ट आने वाली है। उसके बाद जो आपके डिजाइन प्रौद्योगिकी जो फैशन टेक्नोलॉजी है उसमें 17 पद आने वाली है, तथा जो आपके फीटर ट्रेड हैं उसमें 65 पद आने वाली है। तो उसके बाद जो आपके और भी ट्रेड है जैसे अनुदेशक है अग्नि प्रौद्योगिकी और औद्योगिक सुरक्षा प्रबंधन है उसमें 3 पद आपको निकलने वाली है। अनुदेशक जो खाद्य और पेय अतिथिक सेवा सहायक है उसमें 6 पद निकलने वाली है। उसके बाद आपको अनुदेशक खाद्य उत्पादन सामान है उसमें 6 पद निकलेगा। इसमें जो ऑफिस असिस्टेंट है उसमें 3 पद निकलने वाला है। उसके बाद आपके जो अनुदेशक फल और सब्जी प्रक्रमर है उसमें 4 पद निकलने वाले हैं। इसमें बहुत सारे ट्रेड हैं क्योंकि आईटीआई में बहुत सारे ट्रेड खाली हुए हैं, इसलिए इनको भरने का जो है प्रोसेस अब स्टार्ट हो गया है। जगह जगह जो है आपकी भर्ती जो है निकल रही है, उसमें आप जो है उसको अप्लाई जरूर करिए। धीरे धीरे आप लोग तैयारी भी करते रहिए। आपको डिस्क्रिप्शन में जो है कुछ बुक भी ऑनलाइन लिंक दे दिया जाएगा, उसको आप लोग खरीद करके उसको पढ़ाई करिए। इसमें जो आप जो है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली है उसमें आपके 14 पद हैं। आप जो है ये पेज जो है बहुत लंबा है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम भी लग रहा है। जो सूचना प्रौद्योगिकी है उसमें 12 पद निकलने वाले हैं। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट है आपको 3 पद निकलने वाला है। अनुदेशक यंत्र चालक है उसमें 11 पद आपको देखने को मिलेगा। अनुदेशक जो वर्कशॉप कैलकुलेशन होता है उसमें आपको 52 पद देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। अनुदेशक जो वर्कशॉप कैलकुलेशन है उसमें भी आपको 2 पद अलग से दूसरे ट्रेड में है। तो यहाँ देखिए जो आपके गणित हैं उसमें आपको देखिए यहाँ पर बीटेक मतलब किसी इंजीनियरिंग होना चाहिए उसमें 1 वर्ष का होना चाहिए अनुभव। अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो उसमें 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसमें देखिए होता क्या है कि अगर थ्योरी पेपर के अनुदेशक होता है तो उसमें डिप्लोमा और बीटेक ही मांगता है, तो वो चीज़ें आपको होना चाहिए। तथा यहाँ पर यह दिया हुआ है कि आपके पास सीटीआई की डिग्री होनी चाहिए। आप जो है अनुदेशक मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग है उसमें 9 पद निकलने वाली हैं। तो आप जो है अनुदेशक मैकेनिक डीजल इंजन है तो वो आपको 8 पद देखने को मिलेगा। इसमें मैकेनिक ऑटो जो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें आपको 8 पद देखने को मिलेगा। अगर आप मैकेनिकल आरएसी से हैं तो उसमें आपको 11 पद देखने को मिलेगा। मैकेनिक सेंट्रल है एयर कंडीशनर है उसमें आपको 3 पद देखने को मिलेगा। अनुदेशक अगर मैकेनिक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस है तो उसमें 1 पद आपको देखने को मिलेगा। अगर इसमें मैकेनिक ट्रैक्टर है तो उसमें 1 पद रहेगा। और भी ट्रेडे हैं जैसे जो मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट ट्रेडे बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसी ट्रेडे हैं जो धीरे धीरे बंद भी हो रही हैं तो उनका जो है स्टूडेंट कर नहीं पा रहे हैं। अगर उनके पास है तो वो अप्लाई कर लीजिए, मैं स्क्रोल कर दे रहा हूँ, आप लोग देख भी लीजिए। इसमें जो इम्पोर्टेंट जैसे आपके ऑफिस असिस्टेंट एंड कंप्यूटर ऑपरेटर है उसमें 2 पद आपको देखने को मिलेगा। भर्ती अब जल्दी ही आने वाली है क्योंकि नियमावली जब बन गई है तो उसके बाद जो है जल्दी ही आपको भर्ती देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप प्लम्बर से हैं तो उसमें आपको 34 सीटें देखने को मिलेगी। 34 सीटें अच्छी सीटें हैं, आप वहाँ पे अप्लाई जरूर करिएगा। इसमें अगर आप मैकेनिक सह से हैं तो उसमें आपको 9 पद देखने को मिलेगा। अगर आप सिलाई सीविंग टेक्नोलॉजी से हैं तो उसमें आपको 51 पद देखने को मिलेगा। सीविंग टेक्नोलॉजी सामान्यतः जो है गर्ल्स करती हैं, इसमें आपको सीटीआई की डिग्री भी माना हुआ है, 1 वर्ष का आपको डिग्री होना चाहिए। सीटीआई आप किए होंगे तभी आप अप्लाई इसको कर पाएंगे।
इसमें अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो सोलर मतलब सोलर टेक्नोलॉजी से हैं तो उसमें आपको 3 पद देखने को मिलेगा। अगर उससे आप सीटीआई करते हैं, कुछ ट्रेडें ऐसी होती हैं जिसमें जो है ज़्यादा स्टूडेंट नहीं करते हैं तो उसमें चांसेस भी होते हैं नौकरी ज़्यादा अच्छा लगने के, तो उसमें भी आप लोग भर सकते हैं। तो दोस्तों यही नियमावली थी, आप लोग को जो है बताना था। आप लोग जो है अलर्ट हो जाइए, तैयारी वगैरह अपना करते रहिए। तो दोस्तों टर्नर की जो है वो 25 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। आप जो है गैस एंड इलेक्ट्रिकल है उसमें आपको 36 सीटें मिलने देखने को मिलेंगी। इसमें वायरमैन की जो है 9 पोस्ट देखने को मिलेगी। यह देखिए उसी चीज का अब इंग्लिश वर्जन भी है, आपको यह पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रुप में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए जो है यही आपको बताना था। अगर आपको इसमें कोई भी समस्या आती है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन आप लोग को दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, क्योंकि जो भी वैकेंसी आएगी आपको अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।